अब आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के बरेली। क्यों? क्योंकि बरेली में चला है बुलडोजर और यह कार्रवाई एक अवैध मस्जिद पर की गई है। इस दौरान बड़ी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती रही। बताया जा रहा है कि नोटिस के बाद भी कब्जा नहीं हटा था, इसलिए कार्रवाई की गई है। अब आपको विस्तार से रिपोर्ट दिखाते देखिए। बरेली में बुलडोजर एक्शन। अवैध मस्जिद पर कार्रवाई। बरेली के पिपरिया गांव में सुबह सुबह प्रशासन का बुलडोजर पहुंच गया। गांव में हलचल मच गई। ये बुलडोजर कार्रवाई एक अवैध मस्जिद पर होनी थी। बताया जा रहा है कि मस्जिद का निर्माण सही तरीके से कानून के पालन के साथ नहीं हुआ था। जानकारी के मुताबिक ग्राम समाज की जमीन पर बनी करीब 300 वर्ग गज में फैली मस्जिद आला हजरत पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू कर दी गई। शनिवार सुबह होते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया। 2 बुलडोजरों की मदद से निर्माण को गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई। अधिकारियों की मौजूदगी में पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर रखे थे। आप देख सकते हैं यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है और इसको ध्वस्त करा जा रहा है और इसके सारा टीन शेड लगा हुआ था और ये टीन शेड में ही पूरा कार्य चल रहा था और इसमें नमाज पढ़ी जाती थी। नमाज पढ़ने के बाद यहाँ पे शिकायत की गई और शिकायत के बाद ये कोर्ट से केस हार गए और कोर्ट केस हारने के बाद आज यहाँ बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। प्रशासन का कहना है कि संबंधित पक्ष को कई बार नोटिस जारी किए गए थे और अतिक्रमण हटाने का मौका भी दिया गया था, लेकिन तय समय सीमा के भीतर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बुलडोजर चलाने का फैसला लिया। ये कदम इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के बाद उठाया गया। बरेली भोजीपुरा थाने के पिपरिया गांव में ये अवैध मस्जिद बनी थी। यहाँ पे लोग नमाज पढ़ते थे और ये टीन का ढांचा था और ये ग्राम सभा की जमीन थी और ग्राम सभा की जमीन पर आज ये प्रशासन का बुलडोजर चला है। इसको कोर्ट ने आदेश करा था कि ये अवैध बना है और इसके खिलाफ तोड़ने के आदेश थे और आज इसको ये ढा दिया गया है। पिछले कुछ दिनों में यूपी के अलग अलग जिलों में अवैध निर्माण पर लगातार कार्रवाई हो रही है। कुछ दिन पहले संभल में अवैध निर्माण गिराया गया था। अब बरेली के पिपरिया गांव में प्रशासन का पीला पंजाब पहुंचा। बरेली से रणदीप सिंह, एनडीटीवी इंडिया। देखिए, वाराणसी के दाल मंडी में सड़क चौड़ीकरण के लिए बड़ी कार्रवाई की जा रही है। वहां भी योजना में तेजी के लिए शहर में बुलडोजर एक्शन दोबारा शुरू हो चुका है और जानकारी है कि अब तक 17 मकान ध्वस्त किए जा चुके हैं और कुल 186 मकानों को ध्वस्त किया जाना है। ऐसे में दाल मंडी बाजार की तंग गलियों में अब बुलडोजर की एंट्री हो चुकी है। आपको कुछ हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये देखिए बुलडोजर की एंट्री, ध्वस्तीकरण का ये पूरी जो तैयारी है और उसका कार्यक्रम। अब इसको लेकर लोग भी क्या कह रहे हैं, लेकिन विकास के लिए यह बेहद जरूरी बताया जा रहा है। अब आपको दिखाएंगे रिपोर्ट, देखिए। आप लोग साइड में चलते रहिए। दाल मंडी में फिर शुरू बुलडोजर एक्शन। दाल मंडी की गलियों में बुलडोजर की एंट्री। वाराणसी की तंग गलियां, अब चलेगा बुलडोजर। जमीन पर भर भरा कर गिरती इन इमारतों को देखिए। ये तस्वीर वाराणसी के दाल मंडी इलाके की। यहां काफी समय से बुलडोजर एक्शन जारी था, जो बीच में रुक गया था, लेकिन अब प्रशासन ने फिर कार्रवाई शुरू कर दी है। गंगा नदी के तट पर स्थित काशी विश्व के सबसे पुराने जीवित शहरों में से एक माना जाता है। ऐसे में यहाँ की गलियां छोटी और तंग हैं। काशी के सबसे व्यस्त और पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में से एक दाल मंडी में प्रशासन का बड़ा बुलडोजर एक्शन जारी है। इलाके की संकरी गलियों को चौड़ा करने के लिए बुलडोजर ने मोर्चा संभाल लिया है। वाराणसी के दाल मंडी में आज भी भवनों का ध्वस्तीकरण लगातार जारी है। कल बुलडोजर की पहली बार एंट्री हुई थी। बुलडोजर पहली बार दाल मंडी की गली में आया था और उसने तोड़ा था। आज बुलडोजर तो नहीं आया है, लेकिन यहाँ पर मजदूर जो है मशीन के लेकर के मकान की छत पे हैं और वहां से उसको तोड़ रहे हैं। यहाँ पर अब तक 15 मकान पूरी तरह
टूट चुके हैं और 2 मकानों का ध्वस्तीकरण लगातार जारी है। कुछ दिनों की रुकावट के बाद अब एक बार फिर दाल मंडी इलाके में मकानों को गिराए जाने की कार्रवाई तेज हो गई है। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में रजिस्ट्री हो चुकी संपत्तियों को चिन्हित कर तोड़ने का काम शुरू हुआ। छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का फिर से बहुत स्वागत। इस वक्त एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। देखिए बांग्लादेश की बात क्यों की, क्या बांग्लादेश फिर से बवाल की तरफ आगे बढ़ रहा है? यहां चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले प्रदर्शन शुरू हो चुके हैं। देखिए शुक्रवार को हजारों प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरे, तस्वीरें भी आपको हम साथ साथ दिखा रहे हैं। देखिए मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास पर दावा बोलने की कोशिश की गई है। देखिए जरा। फिर उबाल पर बांग्लादेश। हादी के समर्थक सड़कों पर। चुनाव से पहले यूनुस की मुश्किलें। तस्वीरें बांग्लादेश की राजधानी ढाका की हैं, जहां शुक्रवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हिंसक झड़पें हुई, जिसमें करीब 50 लोग घायल हो गए। ढाका की सड़कें प्रदर्शन और जंग का मैदान बन गई। हजारों प्रदर्शनकारियों ने मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास पर धावा बोलने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया। बांग्लादेश में छात्र नेता उस्मान हादी की हत्या की जांच की मांग हो रही है। प्रदर्शनकारी उस्मान हादी की हत्या के लिए न्याय और संयुक्त राष्ट्र के नेतृत्व में जांच की मांग कर रहे थे, लेकिन प्रदर्शन हिंसक हो गया। चुनावों से पहले इस तरह के प्रदर्शन अंतरिम सरकार के लिए बड़ा चैलेंज है। उस्मान हादी 12 फरवरी को होने वाले संसदीय चुनावों में उम्मीदवार भी था। हादी को 12 दिसंबर 2025 को राजधानी ढाका में चुनाव प्रचार के दौरान गोली मार दी गई थी। इसके बाद इलाज के लिए सिंगापुर ले जाया गया। इलाज के दौरान 18 दिसंबर को हादी की मौत हो गई। हादी की मौत के बाद बांग्लादेश जल उठा। राजधानी ढाका समेत देश के बड़े हिस्से में हिंसक प्रदर्शन हुए, जिनमें मीडिया संस्थानों, राजनीतिक और सांस्कृतिक स्थलों और राजनयिक मिशनों को निशाना बनाया गया। 12 फरवरी को चुनाव। छह फरवरी को हिंसक प्रदर्शन। बांग्लादेश में पिछले कुछ दिनों से थोड़ी शांति थी, लेकिन शुक्रवार 6 फरवरी को फिर बवाल हो गया। इनकलाब मंच ने ढाका के शाहबाग चौराहे पर प्रदर्शन आयोजित किया। प्रदर्शनकारियों ने मोहम्मद यूनुस के सरकारी आवास जमुना की तरफ बढ़ने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने रोक दिया। इस घटना पर अंतरिम सरकार ने भी बयान जारी किया है। हादी की हत्या के मामले में न्याय सुनिश्चित करने का वादा दोहराया है। जांच का जिम्मा संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार उच्चायुक्त कार्यालय यानी OHCHR को सौंपने की बात कही है। यूनुस के ऑफिस ने दोहराया कि अंतरिम सरकार UN जांच के कानूनी पहलुओं की गहराई से समीक्षा कर रही है। यह भी कहा गया कि विरोध मार्च के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने एक भी गोली नहीं चलाई। बांग्लादेश में चुनाव को लेकर उल्टी गिनती चालू है। ढाका में हालात तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। ढाका के शाहबाग और जमुना के आसपास के इलाकों में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है, ताकि हालात काबू में रहें। आशंका जताई जा रही है कि यहां आने वाले कुछ दिन तनाव से भरे रहने वाले हैं और फिर कहीं हिंसक प्रदर्शन हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। देखिए बांग्लादेश में 12 फरवरी को ही चुनाव है, लेकिन कई महीने पहले से वहां पर तनाव है। और खास बात देखिए कि जो मोहम्मद यूनुस हैं, उनको तो वैसे शांति का नोबेल मिला है,
लेकिन जब से वो आए हैं सत्ता में, ऐसा लगता है कि जैसे उनको अशांति का नोबेल के लिए वो काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां तो अशांति है सब कुछ। बांग्लादेश में क्या हो रहा है ये दुनिया देख रही है। चुनाव से पहले हिंसा और जबरदस्त प्रदर्शन, और इसमें बिना पॉलिटिकल एंगल और बिना हानि लाभ नफा नुकसान के कुछ भी होता नहीं है सत्ता में। तो बांग्लादेश में इस वक्त चल क्या रहा है ये देखिए जरा, सिर्फ हिंसा, आगजनी। और अभी कुछ दिन पहले तक आपने देखा होगा कि हिंदुओं को लगातार टारगेट किया जा रहा था, अल्पसंख्यकों को भी बांग्लादेश में, भारत से जुड़े जो लोग। लेकिन ये चुनाव से पहले हिंसा प्रदर्शन एक बार सुनवाएंगे जरा, किस तरह से आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं, पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया है। हम आप सभी को बांग्लादेश की राजधानी ढाका लिए चलेंगे, सौरभ गुप्ता के पास। हमारे सहयोगी, हमारे संवाददाता की मौजूदगी है ढाका में। सौरभ, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बाहर जाए कि अंदर से करे? सौरभ, अगर आप तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो वहां के हालात अभी क्या हैं? क्या तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है? इसमें किसकी भूमिका है? आगे का परिणाम क्या हो सकता है? और 12 फरवरी को चूंकि मतदान है, तो क्या ये सब कुछ चुनाव को लेकर ही हो रहा है? चलिए, हमारे संवाददाता तक आवाज हमारी पहुंच नहीं रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जरा, मॉल में मारपीट, दो गुट आपस में भिड़ गए। जी हाँ, फिर जमकर हंगामा होता है, बवाल होता है, खूब लात घूसे चले हैं। ये घटना है कहां? दिल्ली से सटे नोएडा की, नोएडा शहर। यहां का गार्डन गैलेरिया मॉल जंग का मैदान बन गया। अक्सर ये सुर्खियों में भी रहता है। देखिए जरा पूरी रिपोर्ट। मॉल के अंदर महाभारत, लात घूसों से वार पलटवार। ये नोएडा का चर्चित गार्डन गैलेरिया मॉल है। यहाँ खुलेआम मारपीट चल रही है, लात घूसों की बौछार हो रही है। इस मॉल में कई रेस्तरां और बार हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग आते जाते हैं। इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दो लोगों को कुछ लोग मिलकर पीट रहे। वो दोनों भी लड़ते दिख रहे। ये सामने आया है कि घटना मॉल के इम्पल्स बार की है। जानकारी के मुताबिक छोटी सी बात पर विवाद बढ़ा और इतना बढ़ा कि देर तक मारपीट हुई। पहले खबर आ रही थी कि इस बार में आए गेस्ट से बाउंसर का झगड़ा हुआ था, लेकिन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मॉल के बार में किसी बात को लेकर कहासुनी के बाद दो ग्रुप आपस में भिड़ गए थे। जानकारी आई है घटना 6 और 7 फरवरी की है। बार में पार्टी चल रही थी। पार्टी के दौरान कुछ लोगों में विवाद हो गया। विवाद मारपीट तक पहुंच गया। जमकर हंगामा हुआ, फिर बार के बाउंसरों को बीच में आना पड़ा। और ये वही मॉल है जहां पर देर रात 6 और 7 की रात को मॉल के अंदर जो है कुछ दो ग्रुप्स के बीच में जो है दो पक्षों के बीच में एक लड़ाई होती है। और इसके बाद हमने देखा कि पुलिस को बुलाया जाता है यहाँ पर। और इस मामले के अंदर जो वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, इसलिए हमने पुलिस का पक्ष भी जानने की कोशिश की और जो क्लब है उसका भी पक्ष जानने की कोशिश की। उनका कहना था कि तकरीबन 60 से ज़्यादा लोग जो है कहीं से एक ग्रुप की तरफ से आए थे और उस पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने शराब की लत में बहुत ज़्यादा शराब पी ली थी, जिसके